रिश्ते हुए तार तार, प्रेमी बना जान का दुश्मन। 24 घंटे के अंदर बड़ा खुलासा, हत्यारे को पुलिस ने दबोचा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। कहते हैं प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन तब क्या जब एक प्रेमी ही अपनी प्रेमिका की जान का दुश्मन बन जाए। उत्तराखंड के देहरादून में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया, जहां कूड़े के ढेर में एक महिला और 2 बच्चियों के शव पड़े मिले। वहीं घटना के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया। तो वहीं दूसरी खबर यूपी से सामने आई, जहां अरबाज ने अवैध संबंधों के शक में अपनी बीवी चाहत को मौत के घाट उतार दिया। तो आज इन्हीं दोनों मामलों पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है दोनों मामलों की सच्चाई। मानवता को तार तार करने वाले 2 मामले सामने आए हैं। एक है उत्तर प्रदेश से तो दूसरा है उत्तराखंड से, जहां उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रेम विवाह करने वाले शौहर अरबाज ने अवैध संबंधों के शक में बीवी चाहत को मौत के घाट उतार दिया। उसने चाहत का गला काटा और हाथ के पंजों को भी। अरबाज ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बीवी के शव को नदी में ठिकाने लगा दिया और फरार हो गया। वहीं देहरादून में हसीन नाम के युवक ने तलाकशुदा प्रेमिका रेशमा और उसकी 2 बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया। शव को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। रेशमा और एक बेटी का शव तीसरे दिन बरामद हुआ, तो 18 घंटे के बाद दूसरी बेटी का शव भी कूड़े के ढेर से ही बरामद हुआ। दोनों ही मामले में हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों हत्याएं प्रेम प्रसंग से जुड़ी हैं और व्यवस्था की सारी हदें तोड़ दी गई। चलिए पहले मामले पर विस्तार से बात करते हैं, जहां देहरादून के शिमला बाईपास स्थित बड़ोवाला में कूड़े के ढेर में पड़े मिले महिला और 2 बच्चों के शव मिलने का मामला में खुलासा हुआ है। उनकी हत्या महिला के प्रेमी ने ही की थी। देहरादून में गद्दा फैक्ट्री में काम करने वाले और बिजनौर जिले के निवासी हसीन ने ही अपनी तलाकशुदा प्रेमिका रेशमा और उसकी 2 बेटियों की हत्या की थी। बताया जा रहा है कि रेशमा की बड़ी बेटी 15 साल की थी, जबकि दूसरी बेटी 18 महीने की थी और वो इसी हसीन से पैदा हुई थी। हसीन के मुताबिक रेशमा के खर्चे काफी बढ़ गए थे और वो उससे निकाह की जिद करती थी, जिसकी वजह से उसने उसकी हत्या कर दी। हसीन ने तीनों की हत्या गद्दा फैक्ट्री में ही की, फिर शवों को कूड़े के ढेर में फेंक आया, जो 3 दिनों बाद सड़ी गली हालत में मिला था। मां और एक बेटी के शव मिलने के 18 घंटे बाद दूसरी बेटी का शव वहीं कूड़े के ढेर से बरामद हुआ। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी हसीन निवासी फरीदपुर नहटोर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश को संदेह के आधार पर बुधवार देर रात हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो उसने पूरा घटनाक्रम बयां कर दिया, अपना मुंह खोल दिया, अपनी पोल खुद खोल दी। एसएसपी ने बताया कि नहटोर निवासी रेशमा तलाकशुदा थी। उसके 2 साल से आरोपी हसीन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तलाक के बाद रेशमा के साथ उसकी 15 साल की बेटी रह रही थी। 8 महीने पहले रेशमा ने एक और बेटी को जन्म दिया। रेशमा का दावा था कि हसीन से प्रेम संबंध के कारण ये बेटी हुई है। रेशमा लगातार हसीन पर शादी का दबाव बना रही थी, साथ ही वो बेटी के पालन पोषण का खर्च भी हसीन से मांग रही थी। मैसेज कर पुलिस से शिकायत की धमकी भी दे रही थी, जिसे तंग आकर उसने रेशमा और उसकी दोनों बेटियों की हत्या का षड्यंत्र रचा और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तीनों शवों को फैक्ट्री के पीछे नाले में कूड़े के ढेर में छिपा दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी हसीन के विरुद्ध हत्या और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं ऐसा ही एक मामला यूपी से भी सामने आया, जहां यूपी के मुजफ्फरनगर में अरबाज ने अपने साथी के साथ मिलकर अवैध संबंधों के शक में बीवी चाहत की गला और हाथ के पंजे काटकर निर्मम हत्या कर दी, फिर शव को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद अरबाज फिर से नदी के पास पहुंच गया और चाहत के शव को पानी के बहाव में फेंकने लगा। तभी पुलिस को इसकी भनक लग गई और शौहर को नियाजीपुर गांव के स्थित काली नदी में शव को बहाने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। अरबाज ने पूछताछ में बताया कि 8 महीने पहले उसने उत्तराखंड की 21 साल की चाहत के साथ प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद अरबाज अपनी बीवी चाहत को घर वालों से छिपाकर किराए के मकान में रहता था, लेकिन अरबाज का कहना है कि उसकी बीवी चाहत के किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध थे और वो खर्चा भी बहुत करती थी। इन सब से परेशान होकर तंग आकर
ये सब बातें जब उसने अपने दोस्त शाहरुख को बताई तो दोनों ने चाहत की हत्या करने का प्लान बना दिया। आरोपी शौहर अरबाज ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और शव की पहचान ना हो इसीलिए चाकू से चाहत का गला और हाथ के पंजे काट दिए। फिर शव को बोरे में भरकर अरबाज और शाहरुख नियाजीपुरा गांव स्थित काली नदी में उसे ठिकाने लगाने आए। अरबाज ने बताया कि नदी में जलकुंभी होने की वजह से शव पानी में आगे नहीं बहा था, जिसके बाद बुधवार की रात वो और शाहरुख शव को आगे बढ़ाने के लिए काली नदी में पहुंचे। यहां से वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मामले में एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि थाना नगर कोतवाली पुलिस को मुखबिर द्वारा इनके बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अरबाज को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं शहर कोतवाली प्रभारी अजय शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अरबाज दूध की डायरी चलाता है। वो दिन और रात में अपनी पत्नी के पास कुछ घंटे के लिए जाता था ताकि उसके परिवार वालों को शक ना हो। पिछले काफी दिनों से चाहत उसके घर पर जाने की जिद कर रही थी। उसके खर्चे भी अधिक थे, जिस कारण दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते थे। इसी कारण उसने अपने साथी शाहरुख के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। योजना के अनुसार किराए के कमरे में चाकू से उसकी गर्दन काटी और उसके पहचान छिपाने के उद्देश्य से सिर और हाथ के पंजे काट दिए। वहीं ऐसी ही एक खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सामने आई है, जहां 50 साल के मोहम्मद उस्मान ने 30 साल की अपनी विवाहित बहन जमीला बानो की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। उस्मान अपनी बहन के चरित्र पर शक करता था। उसकी बहन अपने शौहर से होकर मायके में ही रहती थी। घटना को अंजाम देने के बाद उस्मान थाने पहुंचा और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। सफदरगंज थाना नई बस्ती मोहल्ले में शुक्रवार 28 जून 2024 की सुबह को उस्मान ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके साथ ही पास पड़ी खून से सनी कुल्हाड़ी को भी अपने कब्जे में पुलिस ने लिया। एसपी दिनेश सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस आरोपी उस्मान और उसकी अम्मी से पूछताछ कर रही है। जमीला की अम्मी जोहारा का कहना है कि वो शुक्रवार 28 जून 2024 की सुबह सोकर उठी तो कमरे में जमीला का खून से लथपथ शव देखा। इसके बाद वो जोर जोर से रोने लगी। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए। उधर उस्मान थाने चला गया। जमीला बानो का निकाह करीब 2.5 साल पहले मसौली थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद आसिफ के साथ हुआ था। जमीला लगभग 3 महीने पहले अपने मायके आकर रहने लगी। उस्मान को शक था कि उसकी बहन का किसी अन्य युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसने सोती हुई अपनी बहन पर कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी। आसपास के लोगों का कहना है कि मोहम्मद उस्मान को अपनी बहन को लेकर कई बातों का शक था। उस्मान उसे चरित्रहीन समझता था और मानता था कि उसका किसी के साथ अवैध संबंध है। 2 दिन पहले मोहम्मद आसिफ अपनी बीबी जमीला को साथ ले जाने के लिए ससुराल भी आया था, लेकिन वो उसके साथ नहीं गई। इसके बाद से उस्मान का शक पुख्ता हो गया। संबंधित मामले में प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह सफदरगंज का कहना है कि हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। शुरुआती जांच में बहन के कैरेक्टर पर शक करने की बात सामने आ रही है। आरोपी मोहम्मद उस्मान और उसकी मां जोहारा से पूछताछ कर रही है। वहीं फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। तो देखा आपने किस तरह अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बन रहे हैं। कहीं खुद की बहन को मौत के घाट उतार दिया गया तो कहीं अपनी ही प्रेमिका के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये खबर मानवता को तार तार करती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।